हेलो मेरे प्यारे भाई, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बेहतरीन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आपका डाउट था कि एनटीपीसी की जो एग्ज़ाम लगी है तो उसकी सीबीडी टू की क्वालिफाई के लिए कितने नंबर पर कट ऑफ लगेगी। ठीक है, तो आज सभी भाई का डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई ये एग्जैक्टली यही जाएगी, ठीक है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग यानी कि आपके 102 नंबर या आगे पीछे भी है तो भाई आप सीबीडी टू की तैयारी करने लग जाओ। ठीक है, तो बात करते हैं हम सबसे पहले अहमदाबाद का। अहमदाबाद की जो यूआर की कट ऑफ है वो 78 से 80 पर लगेगी। ठीक है, अगर आपके 78 से 80 नंबर बन रहे हैं तो भाई सीबीडी टू के लिए रेडी रहो। ठीक है, अब बात करते हैं ओबीसी। अब बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी में जिसके भी 74 से 76 नंबर के बीच में बन रहे हैं तो भाई सीबीडी टू के लिए तैयारी करो। ठीक है, अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। अगर 71 से 73 नंबर के बीच में नंबर बन रहे हैं तो भाई सीबीडी टू के लिए तैयारी करते रहो। एससी की, एससी में जो आपके 68 से 70 नंबर बन रहे हैं तो भाई सीबीडी टू के लिए क्वालिफाई हो। ठीक है, अब बात करते हैं एसटी की। 64 से 66 के बीच में नंबर बन रहे हैं तो भाई सीबीडी टू के लिए क्वालिफाई हो। अब बात करते हैं अजमेर जोन की। ठीक है, अजमेर जोन की 76 से 78 नंबर है तो भाई आप सीबीडी टू के लिए क्वालिफाई हो। अब बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी की 72 से 74 के बीच में अगर नंबर बन रहे हैं तो क्वालिफाई हो सीबीडी टू के लिए। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। 69 से 71 के बीच में नंबर बन रहे हैं तो आप सीबीडी टू के लिए क्वालिफाई हो। ठीक है, अब बात करते हैं एससी की। एससी की 66 से 68 नंबर बन रहे हैं तो क्वालिफाई हो भाई सीबीडी टू के लिए। ठीक है, एसटी की बात करते हैं तो 62 से 64 नंबर बन रहे हैं तो सीबीडी टू की तैयारी करने लग जाओ भाई। ठीक है, अब बात करते हैं प्रयागराज। 75 से 77 नंबर के बीच में तो भाई सीबीडी टू के लिए क्वालिफाई हो भाई। अब बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी की 71 से अगर 73 नंबर बन रहे हैं तो करने लग जाओ सीबीडी टू के लिए। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। 68 से 70 के बीच में अगर नंबर बन रहे हैं तो सीबीडी टू के लिए तैयारी करने लग जाओ भाई। अब बात करते हैं एससी की। 65 से 67 नंबर के बीच में बन रहे हैं अगर नंबर आपके तो सीबीडी टू की तैयारी करने लग जाओ भाई। अब बात करते हैं एसटी की। 62 से 64 के बीच में नंबर बन रहे हैं तो सीबीडी टू की तैयारी करने लग जाओ। अब बात करते हैं बेंगलुरु की। बेंगलुरु से यूआर में अगर आपके 73 से 75 नंबर है तो भाई सीबीडी टू की तैयारी करने लग जाओ। ओबीसी की बात करते हैं तो 69 से 71 नंबर के बीच में है तो भाई सीबीडी टू की तैयारी करने लग जाओ। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 66 से 68 नंबर बन रहे हैं तो सीबीडी टू की तैयारी कर लो। अब एससी की बात करते हैं तो 63 से 65 नंबर बन रहे हैं तो भाई आप सीबीडी टू के लिए क्वालिफाई हो। एसटी की बात करते हैं तो 60 से 62 नंबर के बीच में अगर नंबर बन रहे हैं तो भाई सीबीडी टू के लिए क्वालिफाई हो। अब भोपाल की बात कर लेते हैं। 76 से 78 के बीच में नंबर बन रहे हैं तो सीबीडी टू के लिए क्वालिफाई हुई यूआर में। ठीक है, अब बात करते हैं ओबीसी की। 72 से 74 नंबर के बीच में नंबर है तो सीबीडी टू के लिए क्वालिफाई हो। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। 69 से 71 नंबर के बीच में नंबर है तो भाई सीबीडी टू के लिए क्वालिफाई हो। अब बात करते हैं एससी की। एससी की 66 से 68 के बीच में नंबर है तो सीबीडी टू के लिए क्वालिफाई हो। 62 से 64 के बीच में एससी एसटी जो कैटेगरी है उसमें आ रहे हैं तो भाई सीबीडी टू के लिए क्वालिफाई हो। अब बात करते हैं भुवनेश्वर की। भुवनेश्वर से अगर आपके यूआर में 72 से 74 नंबर के बीच में नंबर है तो सीबीडी टू के लिए क्वालिफाई हो। ओबीसी में 68 से 70 नंबर बन आप सीबीडी टू के लिए क्वालिफाई हो। ईडब्ल्यूएस में अगर 65 से 67 नंबर बन रहे तो सीबीडी टू के लिए क्वालिफाई हो। एससी में 62 से 64 नंबर बन रहे तो सीबीडी टू के लिए क्वालिफाई हो। एसटी की बात करते हैं तो 59 से 61 नंबर बन रहे तो सीबीडी टू के लिए क्वालिफाई हो। बिलासपुर की बात करते हैं 74 से 76 नंबर बन रहे हैं यूआर में तो आप सीबीटी के लिए क्वालिफाई हो। अब बात करते हैं ओबीसी की। 70 से 72 नंबर अगर आ रहे हैं आपके तो आप सीबीडी टू के लिए क्वालिफाई हो। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। 67 से 69 नंबर बन रहे हैं तो आप सीबीडी टू के लिए क्वालिफाई हो। 64 से 66 अगर एससी में बन रहे हैं तो आप सीबीडी टू के लिए क्वालिफाई हो। अब बात करते हैं एसटी की। एसटी से 61 से 63 नंबर बन रहे हैं तो आप सीबीडी टू के लिए क्वालिफाई हो। अब बात करते हैं चंडीगढ़। 77 से 79 नंबर बन रहे हैं तो आप सीबीडी टू के लिए क्वालिफाई हो। 71 से 75 सीबीटी टू के लिए क्वालिफाई हो। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 70 से 72 नंबर बन रहे हैं तो आप सीबीटी टू के लिए क्वालिफाई हो। एससी में अगर आपके 67 से 69 नंबर बन रहे हैं तो सीबीटी टू के लिए क्वालिफाई हो। अगर आपके एसटी के अंदर 63 से 65 नंबर बन रहे हैं तो आप सीबीटी टू के लिए क्वालिफाई हो। ठीक है।